हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस स्टडी क्लब में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे क्या कहता है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। यानी कि हमें जो है ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स के बीच में हमें रिलेशन बताना है, यानी कि वेरीफाई हमें करना है। ठीक है, तो ये हमने पहले से लिखा हुआ है कि सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड अपॉन में होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा बीटा होता है आपका कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसके टोटल 6 पार्ट है। उस 6 पार्ट में जो फर्स्ट पार्ट है उसको चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है। तो देखो क्या करना है, सबसे पहले इसका हमें क्या करना पड़ता है, फैक्टर फाइंड करना पड़ता है। तो यानी कि सबसे पहले हम क्या करना पड़ता है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं। तो x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 8 ही आएगा और 8 के कुछ ऐसा फैक्टर करना है कि माइनस करने से हमारा 2 आ जाए और मल्टीप्लाई करने से हमारा आ जाए 8 एंड माइनस करने से आ जाए क्या, हमारा 2 आ जाए। तो ऐसा क्या कर सकते हैं कि यहाँ पास 8 भी आ जाए 2 भी आ जाए। तो यहाँ पास 4 × 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा और 4 - 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो यानी कि ये फैक्टर हम यहाँ पास राइट करेंगे। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं हम। तो यहाँ पास क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस है तो प्लस करेंगे यहाँ पास 2x माइनस जो है 4x करेंगे एंड माइनस जो है यहाँ पास 8 कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो 4 × 2 = 8 हो जाएगा और माइनस का 4 है क्योंकि माइनस का ही आना चाहिए। तो देखो माइनस का 4 ये तो बड़ा है और ये जो प्लस का 2x है वो छोटा है। तो 4 में 2 माइनस कर लेंगे तो आपका ईजिली आपका आ जाएगा 2, वो भी माइनस का। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, ये इसका पेयर बना लेंगे। यानी कि अब इसमें से देखेंगे कि इसमें क्या कॉमन है दोनों में। तो दोनों में x ही कॉमन है तो यहाँ पास x कर लेंगे एंड यहाँ पास x + 2 कर लेंगे। और यहाँ पास इन दोनों में क्या कॉमन है, तो देखो 4 कॉमन है तो यहाँ पास 4 राइट कर लेंगे और यहाँ पास x + 2 ही कर लेंगे। और यहाँ पास आ जाएगा क्या, तो यहाँ पास आ जाएगा हमारा x - 4 हो जाएगा और यहाँ पास आ जाएगा x + 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पास क्या करेंगे, अब इसके जीरोस फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पास करेंगे x - 4 = 0, यहाँ पास लाइन ड्रॉ कर देते हैं और x = हो जाएगा 4, ये हो गया। और यहाँ पास x + 2 = 0 एंड x = -2 हो गया। ठीक है, तो इसके दोनों जीरोज़ हमें मिल चुके हैं। और उसके बाद क्या करना है, हमें सम ऑफ जीरोज़ करना है। ठीक है, तो सम ऑफ जीरो यानी कि एक अल्फ़ा एक बीटा है, यानी इसको हम जीरोज़ फाइंड कर लेते हैं। तो सम ऑफ जीरोज़ है यानी कि हमें करना है 4 प्लस जो है और यहाँ पास जो है माइनस में 2 आया तो -2 कर लेंगे। और यहाँ पास क्या है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x है। ठीक है, तो माइनस कोफिशिएंट x का मतलब क्या है कि x का कोफिशिएंट क्या है, -2 है। पहले से माइनस है तो पहले से माइनस तो ये हो गया, उसके बाद -2x है तो -2 कर लेंगे। ठीक है, अपॉन में x² का कोफिशिएंट राइट करना है। देखो x² का जो कोफिशिएंट है वो कुछ भी नहीं है तो यहाँ पास 1 राइट कर लेंगे। ठीक है, 1 ही लेट कर लिया जाता है। उसके बाद देखो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पास 4 + माइनस हो जाएगा 2 हो जाएगा। और यहाँ पास आ जाएगा क्या, माइनस प्लस, तो यानी कि यहाँ पास 2/1। यहाँ पास 4 में 2 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा इक्वल, यहाँ 1 में कोई मतलब नहीं होता तो इसलिए 2 = 2, यानी कि सम ऑफ जीरोस। तो ये तो दोनों वेरीफाई हो चुके हैं। अब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई कर लेते हैं। देखो इसमें क्या है कि यानी कि हमें करना है 4 × -2 कर लेना है और यहाँ पास कांस्टेंट टर्म है। तो कांस्टेंट टर्म हमारा 8 है तो माइनस का 8 है तो यहाँ पास 8 हो जाएगा। अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x² यानी कि x² का कोफिशिएंट केवल 1 ही है तो यहाँ पास 1 कर लेंगे। और यहाँ पास 4 × 2 = 8 हो जाएगा यानी कि -8। यहाँ पास क्या हो जाएगा, 1 का डिवाइड -8 में करेंगे तो -8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फर्स्ट है वो वेरीफाई भी हो चुका है, सॉल्व हो चुका है। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड की तरफ। चलिए अब सेकंड वाले को भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो सेकंड वाला है 4s² - 4s + 1 है। तो देखो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, फैक्टर फाइंड कर लेते हैं। तो 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 4 ही हो जाएगा। अब हमें कुछ ऐसा करना है कि प्लस करने से 4 आ जाए एंड मल्टीप्लाई करने से भी 4 आ जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे भाई, ईजिली 2 ही है। 2 + 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा और 2 × 2 करेंगे तो 4 ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पास हम कर लेंगे 4s² - 2s प्लस जो है 1 कर लेंगे। अब देखो इन दोनों का पेयर बना करके इनमें क्या करेंगे, दोनों में कॉमन ढूंढेंगे। तो कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन जो है 2s है। ठीक है, तो यहाँ पास क्या कर लेंगे, 2s कॉमन ले लेंगे तो यानी कि 2s कर लेंगे। यहाँ पास 2s माइनस जो है 1 कर लेंगे। ठीक है,
और यहाँ पास क्या कर लेंगे, सॉरी यहाँ पास इक्वल क्यों लगा रहा हूँ, यहाँ इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में केवल कॉमन जो है 1 है, ठीक है। तो यहाँ पास केवल 1 कॉमन कर लेंगे, माइनस का 1, एंड यहाँ पास हो जाएगा 2s प्लस जो है, सॉरी 2s माइनस 1 है, तो यहाँ पास 2s माइनस 1 कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पास क्या हो जाएगा 2s माइनस 1, एंड यहाँ पास हो जाएगा 2s माइनस 1, दोनों में इक्वल ही आ रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो क्या करेंगे हम, यहाँ पास इसके ज़ीरोस फाइंड कर लेते हैं, तो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड 2s इक्वल टू जो है 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड 2s इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, एंड s इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पास क्या कर लेंगे, यहाँ भी सेम वही होगा, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड 2s इक्वल टू 1 एंड s इक्वल टू जो है 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ भी जो है सेम एज इट इज़ आएगा। तो ये दोनों ज़ीरोज़ तो आ चुके हैं। अब हम इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। देखिए सम ऑफ ज़ीरोज़ है, यानी कि 1/2 प्लस 1/2, ठीक है। यहाँ पास क्या करना, माइनस कोफिशिएंट ऑफ s, तो s का जो कोफिशिएंट है वो -2 है, तो यहाँ पास क्या करेंगे, माइनस तो पहले से ही है, -2 कर लेंगे, ठीक है। कोफिशिएंट है s², तो s² का जो कोफिशिएंट है वो 4 है, तो यहाँ पास हम 4 कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, 1 + 2 और 1 + 1/2, ठीक है। 1/2 + 1/2 है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा भाई, देखो डिनोमिनेटर सेम ही है, तो यहाँ पास हो जाएगा 2/2 हो जाएगा, और 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पास तो 1 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 4/4, 4 से 4 कट गया, तो यहाँ पास आ जाएगा 1, यानी कि 1, यानी कि ये जो है हमारा वेरीफाई हो गया और दोनों में 1 1 आ गया, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं, यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, ठीक है। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई है। और यहाँ पास क्या कर लेंगे, कॉन्स्टेंट टर्म, तो कॉन्स्टेंट टर्म हमारा 1 है, तो यहाँ पास 1 कर लेंगे, और 1 में कोफिशिएंट ऑफ s², तो s² का जो कोफिशिएंट है वो 4 है, तो यहाँ बस 4 कर लेंगे। देखो मल्टीप्लाई है तो 2 2 है तो 4 ही रहेगा, और 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 ही रहेगा। यहाँ पास भी 1/4, 1/4, ये भी है हमारा वेरीफाई हो चुका है। अब हम थर्ड नंबर की तरफ बढ़ते हैं। देखिए थर्ड नंबर क्या है कि 6x² - 3 - 7x, तो पहले इसको सीक्वेंस इक्वल कर लेते हैं। देखो पहले क्या कर लेते हैं, 6x² एंड माइनस जो है 7x कर लेते हैं, एंड -3 कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, इसके हमें फाइंड करना है फैक्टर, तो 6 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 18 हो जाएगा, एंड 18 का क्या करेंगे हम फैक्टर फाइंड कर लेते हैं कि यहाँ पास जब माइनस करने से 7 आ जाना चाहिए, हम मल्टीप्लाई करने से हमारा जो है 18 आ जाना चाहिए। तो यहाँ पास क्या करेंगे, ईजिली क्या कर लेंगे, 9 × 2 कर लेंगे, 9 2 18 हो जाएगा, एंड 9 - 2 कर लेंगे तो हमारा 7 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमें मिल चुका है। तो अभी यहाँ पास कर लेते हैं, देखो यहाँ पास करेंगे हम 6x² कर लेंगे, एंड यहाँ पास कर लेंगे प्लस का 2x कर लेंगे, माइनस का 7x, माइनस का 9x यहाँ पास कर लेंगे। देखो कर लेंगे 6x² + 2x - 9x, एंड माइनस जो है 3 हो जाएगा, एंड यहाँ पास हम कर लेंगे, इन दोनों में कॉमन देखेंगे, तो इसमें कॉमन क्या है, तो इसमें 2x कॉमन है, तो यहाँ पास 2x कॉमन ले लेंगे, एंड यहाँ पास हो जाएगा 3x, यहाँ पास हो जाएगा प्लस, यहाँ पास हो जाएगा 1, एंड यहाँ पास कॉमन क्या है इन दोनों में, तो 3 है, तो यहाँ पास 3 कॉमन ले लेंगे, एंड यहाँ पास 3x + 1 ही हो जाएगा, एंड यहाँ पास हो जाएगा 2x - 3 हो जाएगा, एंड यहाँ पास हो जाएगा 3x + 1 हो जाएगा, ठीक है। ये फैक्टर तो आपने क्लास 8 में पढ़ा ही है, 9th में भी पढ़ा होगा, क्लास 8 में भी पढ़ा होगा। अब इसके बाद क्या करना है, 2x - 3 = 0 एंड 2x = 3, ये माइनस है उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, एंड x = क्या हो जाएगा, 3 तो है ही, ये जो 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। 1 0 ये आ गया। अब यहाँ पास क्या है, 3x + 1 = 0 है, तो यहाँ पास 3x = प्लस का है उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, एंड x = क्या हो जाएगा -1, ये 3 मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। दोनों ज़ीरोस हम मिल चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, सम ऑफ ज़ीरोस, एंड इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो चलिए इसको वेरीफाई करते हैं। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 3/2 है, तो यहाँ पास हम 3/2 कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद प्लस है तो प्लस कर लेंगे क्योंकि प्लस करना है, -1, यहाँ पास क्या कर लेंगे, अपॉन में 3 कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पास माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, तो जो x का जो कोफिशिएंट है वो -7 है, तो यहाँ पास माइनस, एंड ब्रैकेट के अंदर भी 7 ही कर लेंगे। x² का जो कोफिशिएंट है वो 6 है, तो यहाँ पास
6 कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो दोनों का एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा, तो दोनों का जो एलसीएम फाइंड करेंगे तो 6 ही आएगा, तो यहाँ पर 6 कर लेंगे। यहाँ पर 2 3 6 हो जाएगा एंड 3 3 9 हो गया यहाँ पास, एंड 3 2 6 हो गया एंड 2 1 2 हो गया, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे इक्वल, यहाँ पास माइनस प्लस 7 यानी कि 7/6, यहाँ पास प्लस माइनस माइनस हो जाएगा एंड 9 में 2 माइनस करेंगे तो 7 यानी कि 7/6 एंड यहाँ पास भी 7/6, दोनों जो वेरीफाई हो चुका है, यानी कि सम ऑफ जीरोस ये आ चुका है हमारा। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पास करना है 3/2, यहाँ पास मल्टीप्लाई कर लेंगे -1/3 कर लेंगे। कांस्टेंट टर्म, तो हमारा कांस्टेंट टर्म 3 है, तो यहाँ पास 3 करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो यहाँ पास 6 है, तो 6 कर लेंगे, ठीक है। सॉरी यहाँ पास जो है ये जो 3 है ये माइनस का है, ठीक है, तो यहाँ पास माइनस का 3 कर लेंगे एंड यहाँ पास मल्टी 3 से ये 3 कट हो गया, तो यहाँ पास क्या आ जाएगा -1/2 हो जाएगा। यहाँ पास 3 1 3 3 2 6 हो जाएगा, तो यहाँ भी -1/2 हो जाएगा, यानी कि ये भी हमारा जो है वेरीफाई हो गया है। अब हम बढ़ते हैं 4th नंबर की तरफ। तो देखिए अब यहाँ पास क्या है कि 4u + 8u + 0 है, यानी कि ax² + bx + c के रूप में होना चाहिए। तो यहाँ पास जो है c वाला है नहीं, तो इसको हम क्या करते हैं ऑटोमेटिक खुद से ही लेट कर लेते हैं, 0 लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में हमारा जो इसके फैक्टर होंगे तो ये हो जाएगा 4u एंड यहाँ पास हो जाएगा u + 2 हो जाएगा, और यहाँ पास क्या हो जाएगा 4u, ठीक है। तो 4u = 0 है एंड u = क्या हो जाएगा 0.4 हो जाएगा, तो मान लीजिए कि यहाँ पास 0 ही हो गया, ठीक है। इसका जो 0 होगा तो u + 2 = 0 है एंड u = हो जाएगा -2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पास इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। देखो सम ऑफ जीरोज़ है, यानी कि हम क्या करेंगे 0 + 2 है, तो यहाँ पास 0 प्लस ब्रैकेट है -2 करेंगे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ u, तो इसका जो u का जो कोफिशिएंट है वो 8 है, तो यहाँ पास 8 कर लेंगे हम, तो यहाँ पास 8 आ जाएगा एंड यहाँ पास जो है माइनस का है, सॉरी, तो माइनस कर लेंगे, ठीक है, ये माइनस हो गया एंड यहाँ पास u² का जो कोफिशिएंट है तो वो 4 है, तो यहाँ पास 4 कर लेंगे, और यहाँ पास 6 प्लस है, प्लस माइनस माइनस होगा तो -2 हो जाएगा एंड यहाँ पास क्या है माइनस है, तो ये -8/4 हो जाएगा। 6 में 2 माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 आएगा यहाँ पास, और यहाँ पास जो हो जाएगा, सॉरी 6 नहीं है ये 0 है, हम 0 भूल गए, तो यहाँ पास 0 है तो -2 ही तो आएगा यहाँ पास, और कुछ नहीं, -2 आएगा, ठीक है। और यहाँ पास क्या है 2 4 2 से 8 हो जाएगा, तो यहाँ पास -2, यानी कि -2 यहाँ भी -2 यहाँ भी, दोनों वेरीफाई हो चुका है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, हमने सोचा कि यहाँ पास 6 सा बना हुआ है बल्कि 0 था, ठीक है, तो आप समझ जाना। और उसके बाद यहाँ पास क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, तो इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ यानी कि 0 × 4 करेंगे, और यहाँ पास क्या करना है हमें, सॉरी 0 × 4 क्या करेंगे 0 × -2 है ना हमारे पास, और यहाँ पास जो है इसे कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है यहाँ पास, तो वो तो 0 ही है, तो 0 कर लेंगे। u² का जो कोफिशिएंट है वो 4 ही है। अब यहाँ पास क्या करेंगे 0 को मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, और 4 को डिवाइड 0 में करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, यानी कि ये भी हमारा वेरीफाई हो चुका है, दोनों इक्वली आ रहा है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 5th की तरफ। तो देखिए अब हमें क्या करना है, a² - b² इक्वल टू होता है a + b एंड a - b होता है, ठीक है। तो अब इसको हम इसी के रूप में रख लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पास, देखो यहाँ पास हो जाएगा t माइनस जो है t प्लस जो कर लेते हैं, t प्लस जो है रूट जो है 15 हो जाएगा एंड यहाँ पास हो जाएगा t माइनस रूट जो है 15 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पास देखो दोनों के जो है 0 से फाइंड कर लेते हैं, तो यहाँ पास t जो है प्लस 15 है रूट 15 इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पास क्या कर लेंगे t इक्वल टू यहाँ पास माइनस का रूट जो है 15 हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, और उसके बाद यहाँ पास क्या करेंगे t माइनस रूट 15 है इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस का यहाँ पास रूट 15 हो जाएगा, ठीक है। प्लस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसका प्लस तो रहता ही है, ठीक है। अब देखो सम ऑफ जीरोज़ इक्वल टू क्या है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। तो सम ऑफ जीरोज़ यानी कि 0 का सम करना है, तो यानी कि यहाँ पास क्या करेंगे माइनस जो है रूट 15 करेंगे एंड यहाँ पास क्या कर लेंगे प्लस, और यहाँ पास क्या कर लेंगे रूट जो है 15 कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पास जो माइनस कोफिशिएंट ऑफ t है, तो यानी कि t का जो कोफिशिएंट है, तो यहाँ पास जो t तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पास 0 ही हमने माना हुआ है, तो इसलिए यहाँ पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और t² का जो कोफिशिएंट कुछ भी नहीं तो 1 ही लेट कर लेंगे। अच्छा यहाँ पास देखो ये प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस है,
तो ये तो दोनों कट हो जाएंगे, तो यहाँ पर 0 आएगा, 1 का डिवाइड करेंगे तो 0, यानी कि ये तो वेरीफाई हो चुका है। अब इसके बाद इसमें क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर है, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ यानी कि मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे क्या, तो -15 है, और मल्टीप्लाई जो है माइनस जो है √15 है, यहाँ पास जो है प्लस जो है √15, प्लस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए जो कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म हमारा माइनस का 15 है, तो यहाँ पास कर लेंगे माइनस का 15 अपॉन में जो कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर है, तो वो यहाँ पास 1 ही है। ये -15 है और ये प्लस का 15 है, दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पास माइनस का 15 हो जाएगा, और यहाँ पास 1 का डिवाइड -15 करेंगे तो इतना ही आएगा, तो इसलिए -15, और एंड ये भी जो है वेरीफाई हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लास्ट यानी कि 6th नंबर की तरफ पढ़ते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। देखो जो 6th नंबर है 3x² - x - 4 है, तो सबसे पहले इसके फैक्टर हमें फाइंड करना है, तो चलो फैक्टर फाइंड कर लेते हैं। तो इसमें देखो क्या करेंगे, हमें यहाँ पास 3x² हो जाएगा, यहाँ पास प्लस जो है 3x हो जाएगा, एंड यहाँ पास माइनस का 4x² हो जाएगा। हाँ, अब यहाँ पास -4x हो जाएगा, एंड यहाँ पास जो है -4 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पास x मीन्स 1 होता है, तो अब यहाँ पास 1 लाना है, अब 4 3 12 होता है, यानी कि हमें 12 भी लाना है और ये भी हो जाना है, तो 4 3 12 तो हो ही जाएगा, और 4 में 3 माइनस करेंगे तो 1 भी हो जाएगा, माइनस का है तो माइनस का आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, इन दोनों में कॉमन ढूंढना है, पेयर बना करके कॉमन, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में कॉमन 3 ही है, तो यहाँ पास कर लेंगे 3x भी है कॉमन, तो 3x यहाँ पास रख लेंगे, एंड यहाँ पास कर लेंगे x + 1 कर लेंगे, एंड यहाँ पास इन दोनों में कॉमन 4 ही है, तो 4 कर लेंगे, और यहाँ पास x + 1 कर लेंगे, तो यहाँ पास हो जाएगा 3x - 4 हो जाएगा, एंड यहाँ पास x + 1 हो जाएगा। उसके बाद हम इसके ज़ीरोज़ फाइंड कर लेते हैं, तो 3x - 4 = 0, एंड 3x = 4, एंड x = 4/3 हो गया, क्योंकि ये जो 3 था ये मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड में पहुंच गया। उसके बाद यहाँ पास x + 1 = 0, एंड x = -1, ये हमने 0 फाइंड कर लिया। अब हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो वेरीफाई में क्या है कि देखो सम ऑफ जीरोज़ है, यानी कि इनको हम प्लस करना है, तो यहाँ पास प्लस करेंगे, तो यहाँ पास करेंगे 4/3 प्लस जो है 1 कर लिया हमने, सॉरी -1 है, तो यहाँ पास -1 कर लेंगे, एंड यहाँ पास माइनस कोएफिशिएंट x है, तो x का जो कोएफिशिएंट है वो माइनस का x है, यानी कि इसको 1 ही लेट कर लेते हैं, तो माइनस एंड -1 कर लेंगे। x² का जो कोएफिशिएंट है वो जो 3 है, तो यहाँ पास 3 कर लेंगे, एंड यहाँ पास क्या करेंगे, तो माइनस ही हो जाएगा, तो यहाँ पास क्या करेंगे 4/3 प्लस माइनस -1 हो जाएगा, एंड यहाँ पास माइनस प्लस, तो यानी कि 1/3 हो गया। देखो यहाँ पास क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, तो यहाँ पास 4 - 3 हो जाएगा, अपॉन में 3 रहेगा, यहाँ पास 1/3 एज इट इज़। अब 4 में 3 माइनस हो गया तो 1 आएगा, 1/3 = 1/3। देखो ये भी जो है हमारा जो है वेरीफाई हो चुका है। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ का कर लेते हैं वेरीफाई। तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पास 4/3 है, एंड मल्टीप्लाई यहाँ पास करते हैं -1, यहाँ पास कुछ भी नहीं था, अपने मन से लेट कर लेते हैं 1। और कांस्टेंट टर्म हमारा जो है -4 है, एंड कोएफिशिएंट ऑफ x² यहाँ पास 3 है, ठीक है। तो अब यहाँ पास क्या करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो देखो -4 ही आएगा, एंड यहाँ पास 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 3 होगा, एंड यहाँ पास -4/3 होगा, ये कटेगा नहीं। तो देखो ये भी वेरीफाई हो चुका है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कहता है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच द गिवन नंबर्स एज अ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका टोटल 6 पार्ट है। उस 6 पार्ट में जो फर्स्ट नंबर है उसको सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट नंबर है 1/4 एंड -1 है। तो देखो जो हमारा सेंटेंस होना चाहिए तो वो x² + bx प्लस जो है c के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो अच्छे जो ये फर्स्ट वाला दिया हुआ है 1/4, ये सम ऑफ जीरोज़ है। जो फर्स्ट वाला होता है वो सम ऑफ जीरोज़ ही होता है, जो लास्ट वाला होता है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ होता है, ठीक है। तो यानी कि सम ऑफ जीरोज़ हमें कितना दिया हुआ है, तो सम ऑफ जीरोज़ दिया हुआ 1/4 दिया हुआ है, यानी कि -b/a दिया हुआ है, यानी कि -b आपका ये है और a जो है आपका ये है, ठीक है। और यहाँ पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ हमें -1 दिया हुआ है, तो यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ हमें क्या दिया हुआ है -1। तो यहाँ पास -1 और यहाँ पास कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पास 1 अपने मन से लेट कर लेंगे। अब देखो यहाँ पास -b इक्वल क्या हुआ, -b इक्वल यहाँ पास 1। तो देखिए यहाँ पास -b इक्वल 1 है, तो ये देखो b को तो माइनस रखना नहीं है, तो यहाँ पास b इक्वल टू यहाँ पास -1 ये आ गया।
और उसके बाद जो यहाँ पास a जो है, यहाँ पास a की वैल्यू जो है 4 है और यहाँ पास a की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो इसके लिए इसको भी हमें जो है इक्वल करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें 4 का दोनों में कर लेते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पास अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4 1 ज़ा 4, यहाँ तो माइनस का 4 हो जाएगा और यहाँ पास जो रहेगा 4 1 ज़ा 4, यानी कि जो a की वैल्यू हो जाएगी तो a की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, ठीक है। और जो c है तो c इक्वल टू हमारा क्या है, तो c इक्वल टू आ रहा है हमारा माइनस का 4, तो यहाँ पास माइनस का 4 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पास जैसे जैसे जो नंबर दिए हुए हैं सेम हमें वैसे रख लेना है, ठीक है। तो a स्क्वायर है तो a हमारा क्या है 4 है, तो यानी कि यहाँ पास क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद bx है, यानी कि b हमारा क्या है -1 है, तो यानी कि यहाँ पास क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस जो है, प्लस माइनस माइनस ही होगा, तो माइनस जो है यहाँ पास हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो यहाँ पास x ही हो जाएगा और यहाँ पास प्लस जो है c हमारा क्या है -4 है, तो यहाँ पास प्लस माइनस माइनस हो गए, तो यहाँ पास माइनस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यानी कि जो हमारा नंबर बनेगा तो 4x स्क्वायर -x -4 बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड की तरफ। जो सेकंड नंबर है तो √2 है एंड 1/3 है, तो देखो सम ऑफ जीरोज यानी कि -b/a है, और ये जो होना चाहिए हमारा जो तो x स्क्वायर प्लस bx प्लस c की इक्वल हमारा होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर सम ऑफ जीरो है यानी कि -b/a होता है, ठीक है। तो सबसे जो पहला नंबर होता है वो -b/a ही होता है, तो यहाँ पास √2 है, तो यानी कि यहाँ पास क्या हो जाएगा √2 में क्या है ये, अब यहाँ पास नीचे तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पास 1 लेट कर लेते हैं एंड c/a प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है c/a यानी कि 1/3 है, ठीक है। अब यहाँ पास देखो इसमें क्या हो जाएगा -b इक्वल टू क्या आ रहा है √2 आ रहा है। अब देखो b को हमें माइनस तो रखना नहीं है, तो यहाँ पास b इक्वल टू क्या आ जाएगा -√2, यानी कि b का क्या आ गया -√2 हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो a यहाँ पास 1 है और यहाँ पास a की वैल्यू 3 है, तो इसका मतलब इसको भी 3 बनाना पड़ेगा, तो इसको भी 3 बनाने के लिए क्या करेंगे मल्टीप्लाई दोनों में 3 का कर लेंगे, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 3√2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पास क्या हो जाएगा अपॉन में 3 हो जाएगा, यानी कि -b की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ माइनस माइनस है तो यहाँ की माइनस की वैल्यू -3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पास -3√2 कर देंगे, ठीक है। यहाँ पास क्या हो जाएगा -3√2 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पास जो c की वैल्यू है, c की वैल्यू यहाँ पास 1 है, तो यहाँ पास c इक्वल टू 1 ही हो जाएगा। एंड यहाँ पास जो a है तो यहाँ पास a की वैल्यू अब दोनों के 3 हो चुके, तो a इक्वल टू हो गया 3, ठीक है। बस अब इनकी वैल्यू यहाँ पास राइट कर लेना है, तो अब ax स्क्वायर है तो a की वैल्यू क्या है 3 है, यानी कि यहाँ पास क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद bx है तो b की जो वैल्यू है -3√2 है और यहाँ पास प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -3√2 हो जाएगा। एंड यहाँ पास जो c इक्वल है 1 है, यानी कि प्लस जो है 1 कर देंगे, ठीक है। तो जो हमारा सेंटेंस बन गया तो 3x स्क्वायर -3√2 एंड +1, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो थर्ड वाला है 0 है एंड √5 है, तो इसका मतलब जो सम ऑफ जीरोज़ है तो -b/a होता है, तो यानी कि -b/a क्या है 0 है हमारा, तो यहाँ पर 0/1 रिलेट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ है तो c/a होता है, यानी कि यहाँ पास तो टोटल जो है √5 है, ठीक है। और a/, में यहाँ पास कुछ भी नहीं तो 1 ही लेट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पास देखो -b की जो वैल्यू है तो -b इक्वल टू क्या है 0 है, ठीक है। एंड यहाँ पास जो a है तो a यहाँ पास भी 1 है, यहाँ पास भी 1 है, तो इसका मतलब a की इक्वल भी सही है 1 ही हो गया, ठीक है। और उसके बाद जो c इक्वल है तो c इक्वल टू √5 है, तो यहाँ पास क्या कर लेंगे c इक्वल टू √5 कर लेंगे, ठीक। और इसके बाद हमारा जो होना चाहिए वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की टाइप में होना चाहिए। तो अब देखो ax स्क्वायर है तो a की इक्वल हमारा क्या है हमारे पास, तो a इक्वल 1 है, तो यानी कि यहाँ पास मान लेते हैं कि x स्क्वायर ही होगा। एंड उसके बाद प्लस bx है, तो अब हमारा b इक्वल टू तो 0 है, तो यहाँ पास क्या कर लेते हैं जब 0 है तो यहाँ पास रखते ही नहीं है, ठीक है। और c इक्वल हम क्या है √5 है, तो यहाँ पास प्लस जो है √5 कर लेंगे, तो इसका मतलब जो आएगा हमारा तो x स्क्वायर प्लस √5 ही होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 के 4th की तरफ। तो देखिए इसमें जो है 4th नंबर में 1 है, यानी कि सम ऑफ जीरोज़ क्या है 1 ही है, तो यहाँ पास तो हो जाएगा देखो 1/, में क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। एंड यहाँ पास तो -b इक्वल क्या है यहाँ पास 1 है, तो यहाँ पास b इक्वल टू क्या हो जाएंगे -1 हो जाएगा यहाँ पास। एंड यहाँ पास जो है हमारा जो b इक्वल है यानी कि a इक्वल अच्छा c/a क्या है यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 लेट कर लेते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पास जो c इक्वल है 1 है, तो यहाँ पास c इक्वल टू 1 कर लेंगे। एंड यहाँ पास a इक्वल टू 1, यहाँ पास भी इक्वल टू 1, तो यानी कि a इक्वल 1 ही होगा। ठीक है, तो यानी कि सबकी आ गई वैल्यू। अब हमें इसको ax² प्लस bx प्लस c के रूप में हमें रखना है। तो यहाँ पास a इक्वल क्या है 1 ही है, तो यहाँ पास इसका मतलब x² ही होगा। एंड प्लस bx है, तो bx है यानी कि यहाँ पास माइनस है, तो यहाँ पास माइनस x ही समझ लेते हैं होगा, क्योंकि x ही लेट कर लेते हैं 1 को। एंड उसके बाद क्या है हमारे पास c है, तो प्लस का जो है c कर लेंगे, और c इक्वल टू भी 1 है, तो यहाँ पास b क्या कर लेते हैं 1 ही लेट कर लेते होंगे। तो जो हमारा बनेगा तो x² माइनस एक्स प्लस 1 के रूप में बन जाएगा। ठीक है, आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, इसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही ईजी है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं 5th नंबर की तरफ। देखिए 5th नंबर में हमारा -1/4 है। ठीक है, तो इसका मतलब जो आपका ये वाला है ये माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ है। ठीक है, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ को हम -1/4 कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद यानी कि माइनस बी इक्वल क्या है, यहाँ पास माइनस बी इक्वल टू -1 है। ठीक है, देखिए यहाँ पास क्या है माइनस माइनस तो कट गया, तो इसलिए b इक्वल 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पास c/a यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है 1/4 है। ठीक है, तो यहाँ पास 1/4 कर लेंगे। तो देखो यहाँ पास जो a है, यहाँ पास भी 4 है, यहाँ पास भी 4 है, तो यानी कि जो a इक्वल है a की वैल्यू जो है 4 हो जाएगी। ठीक है, एंड उसके बाद जो है c है, तो c इक्वल तो 1 ही है, तो यहाँ पर c इक्वल 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जो है हमें किस टाइप में रखना है, ax² प्लस bx प्लस c के टाइप में रख लेना है। तो अब चाहिए बताओ ax² है, तो a इक्वल क्या है हमारे पास 4 है, तो यहाँ पास हो जाएगा इसका मतलब 4x² हो जाएगा। ठीक है, एंड उसके बाद b इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पास प्लस जो है 1 है, तो यानी कि x ही कर लेते हैं। एंड यहाँ पर c इक्वल टू 1 है, तो प्लस जो है 1 ही कर लेते हैं। ठीक है, तो जो हमारा ये बना इक्वेशन, तो 4x² प्लस x एंड प्लस 1 के टाइप में बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के 6th की तरफ। तो चलिए सॉल्व करते हैं 6th नंबर, क्योंकि इसमें क्या है कि 4 एंड 1 है, तो यानी कि जो फर्स्ट वाला है सम ऑफ जीरोज होता है, तो यहाँ पर सम ऑफ जीरोज क्या है 4 है, और यहाँ पास कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पास 1 ही लेट कर लेते हैं। एंड c/a जो है तो वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लास्ट वाला होता है, तो यहाँ पास 1 ही है, तो यहाँ पास 1 लेट कर लेंगे, नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 अपने मन से लेट कर लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पास माइनस बी इक्वल टू क्या आ गया 4 आ गया, तो b इक्वल टू इस माइनस उस साइड जाएगा, तो यहाँ पास माइनस का 4 आ गया, यानी कि b इक्वल टू तो -4 आ गया। ठीक है, एंड a इक्वल टू यहाँ पास 1 है, यहाँ भी 1 है, तो यानी कि a इक्वल टू तो 1 ही आएगा। एंड यहाँ पास जो है c है, तो c इक्वल टू 1 है, तो c इक्वल टू 1 कर लेंगे, यानी कि सारे हमारे जीरोस मिल चुके हैं। अब क्या करेंगे, इसको जो है सॉल्व कर लेते हैं। कैसे, ax² प्लस bx प्लस c के रूप में हमें रखना है। तो अच्छी बताओ a हमारा कितना 1 है, तो यानी कि समझ जाएंगे 1 का मल्टीप्लाई x² में करेंगे तो 1 ही आएगा, तो x² हो जाएगा। एंड यहाँ पास bx है, तो b इक्वल टू क्या है -4 है, तो यहाँ पर इसका मतलब है कि ये जो है -4x हो जाएगा, क्योंकि -4 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो -4x ही होगा। ठीक है, क्योंकि ये तो प्लस का है, अब हमारा ये माइनस के तो इससे -4x आ जाएगा। एंड c इक्वल टू 1 है, तो यानी कि यहाँ पास प्लस का 1 ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 6 है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा कंप्लीट हो जाता है, और इसी के साथ ये जो हमारा 2.2 है ये भी खत्म हो जाता है। बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर जरूर सेट कर देना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।